हाय गाइस, इट्स मी पहल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो इज़ मोस्ट हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो बिकॉज आप लोग मुझसे बहुत कमेंट कर रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपना जो आपके साथ घोंसली एक्सपीरियंस हुआ है मैं वो शेयर करूं अपने साथ जो हुआ मेरे साथ। सो मैं सोचा कि चलो लेट्स डू दैट। एंड आप देख रहे होंगे कि मेरा जो ये बैकग्राउंड है वो ज़्यादा स्कैरी नहीं है, ना ही मैं ज़्यादा लेटे वीडियो बना रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको डरा दूँ। एंड सो आज की वीडियो है बहुत हाईली रिक्वेस्टेड, तो प्लीज़ विदाउट एसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली जो मेरी स्टोरी है वो ये है, जब कि आई थिंक मैं 6-7 ईयर्स, क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में काम करती, तो वही हॉस्पिटल के जो परमाइसेस है उसके आगे एक ग्राउंड है, हमारा घर है और उसके आगे एक ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड है हॉस्पिटल परमाइसेस में। वहाँ पे हम सब खेलते थे, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड और उनकी 2 दीदियाँ, हम खेलते थे। तो ऑफकोर्स हम छुपन छुपाई खेलते थे, ऑफकोर्स कौन नहीं खेलता। तो हम सब लड़कियों का प्लान था कि हम वहाँ जाके छुपेंगे। तो हम जा रहे थे आगे, हम लिटरली उस तरफ भाग रहे थे और अचानक से हम रुक गए। और मतलब मेरी जो हमारी जो आगे वाली दीदी है ना, मेरी जो आगे वाली दीदी, वो एकदम एकदम ज़ोर से चीखी। एंड फिर हमने भी देखा, जब हमने सुना तो हमने भी आगे खो के देख लिया क्या हुआ, बिकॉज ऑफकोर्स अगर कोई चीख दे, कोई चिल्ला दे, तो आपका भी एक बार ध्यान चला जाता है कि हाँ क्या हुआ, कौन है। तो फिर हम सबने देखा कि हम खड़े हैं और हमारे आगे एक ऐसे टिल्टेड फेस, पम्पकिनिश टाइप का, हमको ऐसे टिल्ट करके, जैसे कि वो हमारी तरफ ही देख रहा हो, तो वो हमें ऐसे देख रहा है। तो हम सब इतनी ज़ोर से चीखे और उसके बाद लिटरली कद्दू, पम्पकिन को, हाँ लिटरली कद्दू के शेप का हमने फेस देखा। आई डोंट नो कद्दू था या नहीं, बट कद्दू जैसा फेस था या नहीं, बट मेरी आंखों ने इसको पम्पकिन का शेप दे के देखा। और फिर उसके बाद हम जब इतना सब कुछ चीखे ना, तो हमारे जो आसपास भी लोग खेल रहे थे वो भी एकदम इकट्ठे हो गए। और वहाँ पे जो हमारे ग्रुप के सबसे बड़े भैया थे, वो एक भैया को जानते थे जो कि वहाँ पे स्वीपर हैं। तो उन्होंने उनको बता दिया कि ये सब हमारे साथ हुआ है। तो वो पूरा ऐसे घूम के आए और लिटरली हमें जहाँ पे दिखा वो फेस वहीं पे मिले, और उन्होंने बोला कि उन्हें कोई भी नहीं दिखा। तो हम एकदम शॉक थे कि भाई हमें दिखा है, आपको कैसे नहीं दिखा। हमें लगा कि पता नहीं शायद से कोई वहम हो गया हो या हमारी इमेजिनेशन हो, बट एक जना देखे तो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन 2-3 जनों ने देखा है तो ऑफकोर्स वो मन का वहम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये एक मेरी, उसके बाद लिटरली कोई भी आई थिंक 2-3 हफ्ते तक तो नीचे गया ही नहीं खेलने, क्योंकि हमने जब ये बताया ना, तो देखा जाए हम सिर्फ 4 जनों ने था, लेकिन हमारी स्टोरी सुनकर सब लोग बहुत डर गए थे और लिटरली 2-3 हफ्ते तक उस पार्क में कोई नहीं गया खेलने। तो हाँ, तो ये थी मेरी चाइल्डहुड स्टोरी। उसके बाद हम जंप करते हैं 2-3 साल आगे, वो था मेरे बोर्ड्स का समय, 10th बोर्ड का समय। और तब ना हम जो हमारा जो घर है ना, मेरा होता था कि मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ती थी, और ताकि मैं देर तक पढ़ लूँ और सुबह आराम से सो सकूँ। तो हमारा घर भी क्या था ना कि हमारी जो बालकनी थी उसके साइड में एकदम बाथरूम था। और तो रात को जो है सोने से पहले बाथरूम, तो मैं बाथरूम गई, और जैसे ही मैं बाथरूम से वापस आई, तो बाथरूम जाते वक्त तो नहीं, बट वापस आके मैंने देखा तो हमारी जो बालकनी है उसके आगे जो जगह है ना, उसमें भी ऐसे जालियाँ लगी हैं, सिर्फ जालियाँ होती है ना वो लगी हैं, प्रॉपर डोर नहीं है, जालियाँ लगी हैं। ठीक है, जालियाँ लगी हैं, कोई ऐसे प्रोटेक्शन नहीं है, जालियाँ लगी हैं। तो मेरा आगते वक्त मुझे ना, जैसे मैं मतलब मैं वॉशरूम से आई ना, मुझे ऐसे, हमारे घर के आगे एक जनरेटर वाली जगह है, जनरेटर स्पॉट है जहाँ पे जनरेटर लगा है सपोर्ट देने के लिए जब लाइट चली गई हो। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जब मैं उससे आगे हाथ धोने वाला स्पॉट है, तो मैं हाथ धोने जैसे ही गई, तो पता नहीं क्यों मेरा ना पीछे से ध्यान चला गया, मैं पीछे मुड़ के देखा, तो पता नहीं क्यों, बट मैंने देखा कि ऐसे स्ट्रेट एकदम आदमी एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़ा है, पैर बिल्कुल नॉर्मल, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, पैर एकदम नॉर्मल, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, और वो फेस एकदम ऊपर टिल्टेड मेरी तरफ देख रहा है।
क्योंकि रात को जैसे इस तरह से फेस टिल्टेड था कि ऑफकोर्स आपको लग रहा हो कि वो आप ही की तरफ देख रहा है। तो मुझे समझ नहीं आई, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, पैर नॉर्मल। पहले एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि इंसान होगा, तो बट कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो मैं भी एकदम उसको देखती गई। मेरी नज़रें नहीं चुरा पा रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि अगर आप नज़र चुरा लो तो भूत आपके और करीब आ जाता है। तो मैं चाहती थी कि मेरी नज़र ना चुरा लूँ। तो मैं जब हाथ भी मतलब धोने की स्पॉट पे पहुंची ना, तो मैंने फटाफट हाथ भी ऐसे करके धोए। मतलब मैं ऐसे नहीं करके हाथ नहीं धोए, मैंने अपने ऐसे करके धोए ताकि मेरी नज़र नज़र नहीं चुराई उसे, ताकि अगर वो मूवमेंट भी करे तो मुझे दिख जाए। और प्लस जैसे मूवीज़ में होता है कि अगर भूत मेरे और करीब ना आ जाए, क्योंकि जैसे मूवीज़ में होता है कि आज जैसे हम नज़र चुराते हो भूत आपके करीब आ जाता है और करीब आ जाता है। तो मैंने हाथ धोए फटाफट ऐसे करके, और मैं फटाफट जो बालकनी का डोर है वहाँ से एग्जिट कर गई, और फिर मैं सो गई। मैं सो गई। और अगले दिन मैंने मुझे मम्मी को ये बताया ये चीज़, तो मेरी मम्मी बोले कि शायद कोई वर्कर होगा, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल हमारा जो घर है उसके सामने एक हॉस्पिटल का सेगमेंट बन रहा है। मतलब सुबह तो कंस्ट्रक्शन वर्क होता था, रोज़ होता था, सुबह होता था, लेकिन रात को वहाँ पे कोई नहीं होता था। एक स्ट्रेट आदमी खड़ा था बस रात को, जब मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि शायद कोई वर्कर होगा। तो मेरे को लगा कि अगर वर्कर होगा ठीक है, माना वर्कर होगा, पर कोई मूवमेंट तो करेगा। लेकिन वो स्ट्रेट खड़ा था मेरी तरफ, फेस टिल्टेड, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो ये बात भी वहाँ पे ख़त्म होती है। फिर जंप करते हैं 1-2 साल और, जब वो हम जाली वाले घर से निकलकर एक और दूसरे बड़े घर में शिफ्ट हुए। तब मेरी ये आदत थी कि मेरी आदत थी कि मैं रात को ज़्यादा तो नहीं बट 2-2 बजे तक मैं जाग लेती थी। और जैसे ही लेकिन मैं कमरे में आ गई थी सोने। तो मैं अपना बैठी थी, फ़ोन पे काम कर रही थी, और जैसे सब करते हैं हम लोग। तो रात को मैं फ़ोन देख रही थी और अचानक से मुझे डोर पे ऐसे नॉक की आवाज़ आई, और प्रॉपर ऐसे टुक टुक, प्रॉपर 2 बार मुझे आवाज़ आई है। जैसे प्रॉपर 2 बार नॉक होता है वो आवाज़ मुझे आई है, टुक टुक। दिस इज़ दी साउंड विच आई गॉट। तो ये भी नहीं हो सकता कि मुझे हैलुसिनेशन हुई हो, कि हल्का सा मुझे सुन गया हो। नो, क्योंकि मैं नींद में भी नहीं थी पूरी कि मुझे लगा हो कि हाँ मुझे इमेजिनेशन हुई हो, हैलुसिनेशन हुई हो। मैं जगी हुई थी और मुझे प्रॉपर टुक टुक 2 बार मेरे डोर पे नॉक सुनी है, टक टक। तो उसके बाद मुझे लगा पता नहीं कौन है बाहर। मैंने एक बार आवाज़ भी थी कि मम्मी पापा आप तो नहीं हो, क्योंकि मेरे साथ वाले कमरे में एकदम मेरी मम्मी और मेरे पापा सोते हैं, और उसके एक कमरे बाद मैं सोती हूँ, और उसके बाद एक कमरे के बाद मेरा भाई सोता है। मेरा भाई सोता है। तो मैंने मम्मा को बोला कि पहले मेरे को लगा कि मैंने टुक टुक सुनी, तो मुझे मेरे भाई को मैंने देखा, क्योंकि मेरा भाई भी उस टाइम पे आता था यहाँ पे, आईएलटीएस की तैयारी करने आया हुआ था, अपना प्रॉपर वहाँ से काम ख़त्म करके आया हुआ था। और मुझे वह लगा कि पता नहीं टुक टुक मुझे आवाज़ क्यों आ रही है, ठीक है। तो मैंने एक बार आवाज़ भी दी कि भाई तू तो नहीं है, तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। और एकदम अंधेरा भी था कि मैं देख भी लूँ कि अगर मुझे भाई के पैर वैर दिख जाए, क्योंकि फुटस्टेप्स नहीं थे, और ना ही मुझे कोई दिख रहा था, क्योंकि अंधेरा था। तो मुझे एकदम डर लगा कि कौन है। ये सीटी की आवाज़ कहाँ से आई? अच्छा हॉर्न है। तो फिर मेरे को बहुत डर लगा, मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया कि मम्मी मुझे ऐसे ना मेरे घर के बाहर मेरे दरवाजे रूम के बाहर टक टक की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आना ज़रा। तो मुझे प्रॉपर ये आवाज़ भी सुनी कि दरवाज़ा खुला है मेरे कमरे का, लाइट जली है। और मैंने शीट ली हुई थी मुँह पे, मुझे इतना डर लग रहा था। तो पर इतना मुझे डर लग रहा था कि जब मेरी मम्मी भी आई ना, कि लाइट जलाई और दरवाज़ा खोला, लाइट जलाई, इतना डर लग रहा था मुझे कि मैं अपना शीट फिर भी नहीं उतार पाई। फिर मैंने हल्का से उतारा और मम्मा से पूछा, मम्मा आपको कोई बाहर दिखा? तो कहती मुझे कोई भी नहीं दिखा। और मुझे इस टाइम लिटरली प्रे कर रही थी मैं कि मम्मी को मेरा भाई दिख जाए, पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा। उसके बाद लिटरली जैसे
मेरा इससे पहले वाला जो इंसिडेंट बताया उस टाइम पे मैं लिटरली मम्मा से लटर पटर लुट-पुट होके सोई हूँ, क्योंकि मैं बहुत घबराहट हो रही थी मुझे उस टाइम पे। उस दिन तो मुझे बहुत ही घबराहट हुई, और फिर उसके बाद मुझे इतना डर लग रहा था अब वाले इंसिडेंट में कि मेरी मम्मी लिटरली मेरे साथ सोई है मेरे सिंगल बेड पर। तो मुझे इतना डर इसके बाद लग रहा। और उसके बाद जंप करते 1-2 और साल जब हम इस घर में आए, वो घर छोड़ के इस घर पे आए, तो तब भी मुझे, लेकिन तब मैंने थोड़ी आदत छोड़ दी थी कि रात को लेट तक सोऊं। लेकिन यहाँ आके भी मेरा फिर मैं वही रूटीन फॉलो कर रही थी, लेट तक जागने का, 2-2 बजे तक। तो मैं अपना फ़ोन चला रही थी, काम कर रही थी, और फिर मुझे फिर से अपने डोर पे नॉक नॉक टक टक सुनी। और पता नहीं मेरा और नॉक का क्या ही कनेक्शन है, लेकिन मुझे लिटरली नॉक सुनी, और क्या ही बोलूं, मुझे नॉक सुनी मेरे डोर पे। एंड तब हिम्मत करके बताती हूँ, मुझे नॉक सुनी मेरे डोर पे, एंड मुझे ये आवाज़ सुनी कि जैसे बर्तन हल्का सा खिसका हो, स्लाइड किया हो, गिरा हो नीचे। लेकिन तब मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन नहीं किया, जैसे मैंने पिछली बार किया था। मम्मी को फ़ोन नहीं किया, बुलाया नहीं। मैं एक हिम्मत की, मैंने एक लाइट उठाई अपने हाथ में और दरवाजे खोल के आसपास की सारी लाइट्स ऑन कर दी, मतलब जितने भी आसपास मुझे दिख रही थी, जितने भी स्विच बोर्ड्स थे। और मैं जाके किचन में चेक कर गई तो कोई भी बर्तन गिरा नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद कोई बर्तन हल्का सा स्लाइड कर गया हो। मैं अपना रूम में गई और मुझे आसपास भी कोई नहीं दिखा जो मुझे नॉक कर रहा हो। आसपास कोई नहीं दिखा, मैं रूम में गई और मैं चद्दर को मुंह पर लेकर सो गई। फिर अब मैं बताती हूँ आपको एक और स्टोरी। ये जो स्टोरी है मेरी, ये है जब मैं मेरी नानी के घर गई हुई थी, संगरूर में, पंजाब में। संगरूर गई हुई थी तब। मेरा ना जो घर है उसमें 2 मंजिली घर है, और 2 मंजिली घर है, और नीचे, जिसमें नीचे मेरे मॉम डैड का कमरा है, ऊपर मेरी मेरी नानी का कमरा है और मेरे नानू का कमरा है, और उसके साइड पे मतलब उसके ऊपर जो है एक औरत रहती है, ओल्ड लेडी, जो कि शायद से मेरी नानी के कोई क्लोज रिलेशन में होगी, एंड पर वो रहती थी जिनकी हम टेक केयर करते थे। और उसके ऊपर मेरी दादी का कमरा था और उसके साइड पे एक और कमरा था। तो तब उस टाइम पे मेरे ना ऐसा होता था कि जब हम खाना खा रहे होते थे ना, तब हमें ऐसा सुनता था कि जैसे वो किसी एक सेकंड, मुझे ना प्यास सी लग रही है, कोई नहीं, यहाँ पे पानी नहीं है, कोई नहीं। जैसे कि वो किसी किसी से बात कर रही हो, तो तब हमें बड़ा अजीब लगता था। फिर लेकिन मेरी नानी ने बोला कि क्योंकि वो 90s की एज में है तो डरने की बात नहीं है। 90s ऐसी एज होती थी जब हमें हैलुसिनेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा। हमें अपने लव्ड वंस, डियर वंस और लॉस्ट वंस दिखने लग जाते हैं। और जब हम उनसे पूछते थे कि आप किससे रात को बात करते, तो वो लिटरली बताती थी कि हमें बताती थी कि एक लड़का आता है उनके पास जिसको वो पैसे देती हैं। मतलब लिटरली वो अपने पास से पैसे निकाल के देती हैं। पैसे नहीं होते थे हाथ में, लेकिन वो लिटरली निकाल के देती हैं। मतलब पैसे देती हैं, कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन वो देती हैं। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि सारे घर के जो खिड़की दरवाजे हैं वो बंद करके रखा करो, जो दुष्ट पिशाच हैं वो मुझे लेने आ गए हैं। तो हम मान गए बात। हमें ऐसा ही लगा कि ऐसे ही वो बोल रही होंगी, पर फिर भी हमने मान ली बात और हम सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोते थे रात को। तो और सारा दिन भी बंद रहते थे, सिर्फ जब कोई बाहर जाता था तब खुलते थे हमारे घर के खिड़की दरवाजे। फिर 1-2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो कमरा अभी है, मतलब जो कमरा, जिस कमरे में वो ऑलरेडी रहती थी, वहाँ पे मेरी नानी नानू दोनों सोते थे। और मेरी नानी नानू जो है ना, वो जब कमरे में सोते थे ना, तो मुझे इतना डर नहीं लगता था क्योंकि मैं नहीं सोती थी उस कमरे में। लेकिन मेरे पापा सोते थे, क्योंकि नीचे सिर्फ एक सिंगल बेड था, तो उसमें या तो मैं और मम्मी सो सकते थे, या पापा सो सकते थे। तो मैं और मम्मी सो जाते थे, पापा ऊपर सो जाते थे। तो
वो अकेली वहाँ पे सोती थी, नानी नानू दोनों सोते थे। लेकिन उसके बाद ना जो मेरी नानी है ना, उनको ऐसा लगा, नानी नानू बोलने लगी कि मुझे बोला उन्होंने कि तुम मेरे साथ हो, हमारे साथ सो जाओ, तो को डरने की बात नहीं है, तो हमारे साथ सो जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं एक बिस्तर बिछा दिया वहाँ पे और मैं सो गई वहाँ पे। लिटरली क्या होता था कि रात को ना मेरा गला खराब था उस टाइम पे। रात को क्या होता था कि रात को एग्जैक्ट 2 से 3 बजे के बीच में मेरी आंख खुलती थी हमें रोज़। और मेरा गला तो ख़राब था, लेकिन वो और भी ज़्यादा फिर ख़राब होने लगा और मैं एकदम टेंशन में, मैं पास से करवटें बदलती थी, मेरे को एकदम टेंशन में कि मेरी क्यों नींद खुलती है रोज़। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, फिर उसके बाद मेरा ना लिटरली बहुत तबीयत ख़राब हो गई, मुझे ज़्यादा कफ कोल्ड हो गई, मुझे अस्थमा हो गया, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होने लग गई और मुझे लिटरली वहाँ पे काढ़ा दिया जा रहा था, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। फिर उसके थोड़े टाइम बाद मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी प्लीज़ 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 मतलब थोड़े मानी जब हम वहाँ से मेरी मासी के घर 2-3 दिन रुकने गए, तो तब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वहाँ पे मुझे नींद नहीं आती, 2-3 बजे के बीच में मेरी नींद खुलती है, प्लीज़ 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 मुझे वहाँ पे वापस मत सुलाना वापस जाके। तो मम्मी मान गई और जब हम वापस आए 2-3 दिन बाद, तो 2-3 दिन बाद, हाँ 2-3 दिन और रुकना था हमें वहाँ पे। तो तब हमें रात को मैंने मम्मी को बोला कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ सोने दो, मैं नीचे कारपेट बिछा के सो जाऊँगी, लेकिन मुझे यहाँ सोने दो। तो मैं सो गई वहाँ पे, कारपेट बिछाया और सो गए। लिटरली मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मेरी कोई बीच में नींद नहीं टूटी। मैं रात को 12 बजे सोती थी और बस सुबह मेरी नींद सुबह जाके 8 बजे उठती थी, कोई 8 बजे खुलती थी, थोड़ी देर के लिए, वो भी क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना होता था, तो फिर मैं फिर सो जाती थी, फिर मैं उठती थी 10 बजे एंड ऑल। क्योंकि मैं नानी नानू ऐसा घर है, वहाँ पे मैं रोज़, जैसे यहाँ पे अगर मैं 12 बजे उठती हूँ तो वहाँ पे मेरी नींद 9-10 बजे खुल जाती है। सो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मेरी बीच में कोई नींद नहीं टूटी 2-3 बजे के बीच। एंड मैं बताऊँ, इनफैक्ट उसके सीधा ऊपर वो कमरा है जो मैंने आपको बताया कि वो जो स्कैरी है। तो जब मैं नीचे सोने लग गई ना, तो मेरी जो नानी है उनको बहुत बहुत बुरा लगने लग गया। तो फिर मेरे मामू को लगा कि चलो मैं सो जाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि पहले वो तो अपने अलग कमरे में सोते थे। उनका जो कमरा है वो नानी का जो कमरा है, नानी का कमरा जो है, फिर वो उस कमरे में सोने लग गई। 2 मंजिली इमारत थी, जिसमें ऊपर वाले कमरे में तो मेरे मामू सोते थे, ऐसी स्टेयर्स हैं, और ऊपर वाले कमरे में मेरे मामू सोते थे, साइड वाले कमरे में मेरी नानी सोती थी, और जो सेंटर वाला कमरा है वहाँ पे मैं मम्मा पापा सोते थे और नानी नानू इस साइड सोते थे। और बीच में मैं जो एक्चुअली कंफ्यूज हो गई मैं, तो 2 मंजिली इमारत है, उसमें मेरे नानी नानू और मामू अलग अलग कमरे में सोते थे, और एक कमरा था जो हमारे लिए हमेशा बंद रहता था, जहाँ पे हम सोते थे, वो हमारे था। शादी से पहले मेरी मम्मी का ही था वो कमरा, एंड वहाँ पे मैं मम्मा पापा सोते थे। और जब ठंड होती थी, तो आजकल तो मेरे पापा जाते नहीं हैं, तो आजकल तो मैं मम्मा नानी नानू सास होते, मेरे मामू कनाडा जा चुके हैं। ये बात 2-3 साल पहले की है। और साइड में मेरी बड़ी नानी सोती थी, जो अभी 90s की एज में है, और फिर वो ओल्ड लेडी मैंने जो बताया, वो एक कमरे में सोती थी। तो इनफैक्ट उसके सीधा ऊपर एक कमरा है, जहाँ में नानी नानू जो सोते थे, नानी नानू नीचे वाले कमरे में सोने लगे, उसके डायरेक्ट साथ, हमारे कमरे के डायरेक्ट साथ वो वाला कमरा है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। बट मेरे जो मामू हैं वो एप्पल वॉच पहन के सोते थे, तो उसमें स्लीप ट्रैकर ऑन करके रखते थे। तो उन्होंने लिटरली, मैंने उनसे पूछा कि रात को कुछ हुआ तो नहीं आपके साथ, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने स्लीप ट्रैकर देखा, तो हाँ, उनकी रात 2 से 3 बजे के बीच में खुली थी। और फिर हमने उसी कमरे से शिफ्ट करके नानी नानू को हमारे साथ सुलाया, ताकि उनके साथ कोई दिक्कत ना हो दोबारा।
हाँ, ये थी आज की मेरी कहानी। तो मेरी तो सबको इतनी क्रीपी नहीं हुई जो डिटेल जैसे मूवीज़ में होते हैं, तो उतनी डिटेल कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं ये छोटे-छोटे जो आपने पोल किया तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपको मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।